अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं ये वीडियो पता नहीं कितने मिनट का होगा, पर आप लोग प्लीज़ एंड तक देखना रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरी पूरी 1 साल की जर्नी मैं आप लोगों को बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने उन लोगों के साथ में क्या क्या की। कैसे है ना, आखिर कोई किसी को बोलते ना, कोई भी चीज़ गिव एंड टेक होती है। तो तुम आखिर अच्छा ही करोगे तो अच्छा ही पाओगे, बुराई करोगे तो 100% बुराई पाओगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज की तारीख है 27 अगस्त 2025। ठीक आज ही के दिन ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले की बात है। मैं थी हॉस्पिटल में एडमिट। ओके, कौन से हॉस्पिटल में, वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने मेरे जूनियर ब्लॉग वगैरह में देखी है, वीडियोस वगैरह में। आज ही के दिन मैंने है ना 27 अगस्त 2024 के दिन जामिन यूनिसेक्स सैलून के जो ऑनर है मैंने, यानी कि हिना आपा ने, अल्लाह के दुआ से, अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से मैंने ज़ारा जामिन यानी कि जामिन यूनिसेक्स सैलून के लोगों के ऊपर की थी एफआईआर। जो पहला नाम आता है ज़ारा। ज़ारा आप लोग जानते हो, जो आजकल अपने आप को ज़ारा ज़ारा आदमी बताते घूमती है, उसका ओरिजिनल नाम है ज़ारा हस्मत मियान। तो जो एक्चुअली इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तान से भाग के आई हुई है। ओके, उसका काम धंधा बंदा इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये लोग की लाइफ की पूरी जर्नी भी मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा नाम आता है मीनाज। आज का क्या, मीनू मीनू चीनू 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 चीनवा फिनवा, जानते हो ना, फोड़ी वाली, जो खुद का पार्लर चला के जो खुद की केयर नहीं कर सकते, वो लोगों की केयर क्या करेंगे यार। और आजकल तो सुने में है बहुत ऑफर डाले, तो ऑफर के साथ में शायद आप लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी देंगे, चोरी कैसे करने का, नकली चाबी कैसे बनाने का, और भी पता नहीं क्या क्या क्या। खैर, वो उन लोगों का पर्सनल मैटर है, और जो स्टूडेंट सीखने जाएंगे उन लोगों का पर्सनल मैटर है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कैसा है ना, काम कम और नकली डॉक्यूमेंट्स कैसा बनाने का, नकली चाबियाँ कैसा बनाने का, चोरी कैसा करने का, वो सब आपको इस उन लोग मतलब कि ट्रेनिंग में सिखाएंगे। मेहनत करके काम धंधा करना तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग तो है नचनिया। उसका ओरिजिनल नाम है मीना सिद्दीकी, जो ऑलरेडी है भगोड़ी, अपने 3 बच्चों को छोड़कर जो भाग चुकी थी। एक इतना छोटा सा जिसका बर्थडे सेलिब्रेट की ना, छोटा सा बच्चा जैन, वो दूध पीता हुआ था, कितना, सिर्फ 3 महीने का, वो छोड़ के उसने भाग के गई थी एक झगड़े के चक्कर में। ये उसका पास्ट है। ओके, एक कहानी नहीं, हकीकत है। ये लोग रहने के लिए थे बैंड्रा बीकेसी भारत नगर पत्ता नगर की चौल पे, जहाँ पे उसके बच्चे का रास्ते में खड़े रह के केक खाते ना, वहीं पर। ये लोगों की औकात देख लो तुम लोग, कि इन लोगों को घर में बुला के पानी तक नहीं पिलाता है, भारत नगर के नाले पे जाके बच्चों का केक काट, कार पे केक रख के केक काट के सेलिब्रेट करते। तो ये लोगों की औकात का तुम लोग को तो पता ही है। और बोलते बाप तो बाप रहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे। खैर, ये सब टॉपिक हम आगे करते, अभी मेरी जर्नी। तो ये तीसरा नाम आता है सबीना करके। ओके, सबीना का कैरेक्टर कैसा है, ये तो ज़ारा और मिनाज ने तुम लोगों को बताया है कि क्या है कैसा है। मैं तो उसको बच्ची को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये लोगों का बोलना है कि सबीना ने भाग के चली गई, भगोड़ी है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सबीना वैसी लड़की नहीं लगती है, अच्छी लगती है। चौथा नाम आता है सलमान, जो बेचारा इतना कर्ज में डूबा हुआ था कि सलमान के ऊपर। और भी बहुत सारे नाम हैं, मामा ये वो बहुत सारे नाम हैं। तो जो आप लोगों ने मेरी जूनियर एफआईआर देखे होंगे, या जब मैं नया नया वीडियो बनाना चालू की होंगी आप तभी देखे होंगे, तो आप लोगों को उसमें पता चला होगा। ये हो गई मेरी एफआईआर की कहानी। एफआईआर के बाद में आप ये डिटेल देख सकते हो, एफआईआर हो गई। फिर उसके बाद में आया चिनवा का बर्थडे। बर्थडे कहाँ पे मना ये लोग पता है क्या, बैन स्टैंड पे केक काटे इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये लोग भागे भागे घूम रहे थे चौकी से। और तुम लोगों को पता है लोग भाग के कहाँ पे गए थे, लोग अच्छी जगह जाते अच्छे। अरे ये लोग के कर्म तो गंदे हैं। ये लोग है ना 1 साल पहले मेरे डर से इसी महीने में इसी वक्त पता है भाग के कहाँ गए थे, गोवा। जिस भी वक्त ये लोग गोवा से निकलते थे ना, उस वक्त है ना गोवा का वीडियो डालते थे कि क्या हम लोग यहाँ पे है, ये कर रहे वो कर रहे, खाए पिए गोवा। और एक डायलॉग था जो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग 8 साल के बाद अलग हुए हैं, 8 साल के बाद किसी में हिम्मत नहीं कि हमें अलग कर सके। वो 8 साल फिर से दोहराएगा इंशाल्लाह। कुछ ही दिन के अंदर तुम लोग फिर से अलग होंगे, और शायद से दोनों वापस से अलग होंगे। वैसे पर अब की बार ना थोड़ा अजमेर वगैरह चले जाना, दुआ वगैरह कर लेना, अच्छी बात नहीं ना, दरगाह वर्गा जाओ, गोवा वोवा घूमने जा रहे हो भगोड़े लोग कहीं तो नहीं तो।
तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई स्टॉप। फिर उसके बाद आती है बारी, ये लोगों के सिर्फ ब्लॉग आते हैं, हम बोलेंगे हम करेंगे, मेरा मुंह गंदा है, मेरा मुंह ये है, मेरा मुंह वो है। पर मैंने उनके कोई ब्लॉग के इन लोगों को बोलते हुए या कुछ करते हैं कुछ नहीं सुना। हाँ, एक वीडियो इन लोगों ने बनाए थे मेरा, तो मैंने उस वीडियो पे चैलेंज की थी इन लोगों को कि भाई कोई है तो ढूंढ कर बताओ। तो वो वीडियो तो ये लोगों ने उड़ा दिए, तो वो वीडियो तो है नहीं, पर मेरे पास है, डोंट वरी। और ये लोगों ने मेरे को कुछ बोला था। हाँ, ये लोगों के पास पैसे कैसे आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये लोग है ना, पहले लोगों से करते हैं दोस्ती, आपा आपा भेन भेन, ये इतनी चाटेंगे ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि कुत्ता भी कम चाटता है जितना ये लोग चाटते हैं उन लोगों की। ओके, अब वो पिछवाड़ा समझ लो या तलवे समझ लो, इसी तरीके से ना ये लोग मेरी चाटते थे, इतना चाटते थे ना, ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास सामान है नहीं, ये लोग चाट के आजकल काम चलाते हैं। तो ये लोग इतनी चाहते थे ना मेरी, जिसकी लिमिटेशंस नहीं है। रमज़ान में मेरे घर में बार बार आ रहे हैं, मेरे ऑफिस पे कुत्ते को जैसे भिखारी को बाहर खड़ा करते ना, वैसा खड़े रह के मेरा वेट करते थे 4-4 घंटा, 5-5 घंटा। अरे हिना हुआ क्या, हिना ये क्या, हिना वो क्या। इस तरीके से इन लोगों ने मेरे से 17 लाख रुपया उधार लिया था, जिसकी ऑलरेडी एंट्री मैंने पुलिस वाले को दिखा चुकी हूँ। कुछ पैसा मैंने कैश में दी थी, कुछ ऑनलाइन दी थी, कुछ हो गई थी। मेरे से ये लोगों ने पैसा लेके जो इनऑर्बिट में जो जूना सैलून था ना उन लोगों ने वो चालू किए। गरीब गटर के कचरे वाले लोग, और उन लोगों को घर लेने के लिए भी मैंने पैसा दी थी। ये सब तो छोड़ दो, आप लोग को पता है उसकी माँ बीमार थी, इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि अपनी माँ को दवाखाने से ला सके। वो दवाखाने का भी बिल है ना मैंने भरी हूँ, मैंने जो ऑनलाइन मैंने पुलिस वाले के पास भी जमा की। आप मेरे जूने वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मेरी सारी रकम वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये लोगों की अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ाने वाली मैं हूँ। ओके, तो ये लोगों को बोलते ना कि हुक्का पार्लर क्या होता है, ये क्या होता है, इन लोगों को दिखाने वाली लड़की मैं हूँ कि चीज़ें कैसी होती है, रॉयल्टी कैसे मेंशन करते करके। तो खैर ये चीज़ें बोलते ना कि हद से ज़्यादा किसी को कुछ सिखाओगे ना तो वो लोग अपने पे ही पैर रख के चढ़ते। तो मुझे इस चीज़ का तो कुछ वो नहीं, पर एक चीज़ याद रखना, गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। तो खैर हम बाप थे, है और रहेंगे। ओके, और वो वाले बाप नहीं है, काम वाले बाप, नाम तो जानती है तुम। अभी इन लोगों का कैरेक्टर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, पहले तो केस की बात हम पूरी करते हैं। केस की बात यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये लोग आए, इसमें से कुछ लोगों को जामीन मिली, कुछ लोगों को जामीन नहीं मिली। जामीन यानी क्या होता है समझ में आता है ना तुम लोग यानी ये चुतिए लोगों को बोल रही हूँ, चोर लोगों को। अभी गाली भी देने का बहुत दिल कर रहा है, पर मेरे भाई मुझे मना करते हैं यार, बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे। मेरी लाइफ में मेरे भाई का इतना टॉर्चर है ना कि वो बोलते हैं कुछ बोलने का नहीं, कुछ करने का नहीं, कुछ वो नहीं करने का, वक्त आने पे। हाँ, इतना कि वक्त आने पे सपोर्ट करते हैं, बोलने देते हैं, सब करने भी देते हैं। तो ये लोगों का कैरेक्टर बात है। उसके बाद में है ना कुछ लोगों की बेल हो गई और कुछ लोगों की बेल हो नहीं पा रही थी। बाकायदा मैंने वीडियो में सब पेपर्स वगैरह दिखाई, आप लोग जूनी वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो उसके अंदर जो ज़ारा है और उसके साथ वाली ना, उन लोगों ने बोला मैं नमाज़ पढ़ने गई थी, मैं गिर गई। अरे यार, बॉडी पे इधर टैटू बना के, नेल एक्सटेंशन लगा के, इतनी सब करके, अल्लाह माफ़ करे, कोई नमाज होती है? जो मुसलमान भाई बहन है वो लोग मुझे बता सकते कि कुछ नमाज होती है क्या करके। मैं भी मॉडल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनिया में भी रहती हूँ, पर नमाज के टाइम पे नमाज किस तरीके से होती है ना, उस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं। और ये लोगों का ऐसा है कि ये लोगों का मतलब कि ये लोगों का ऐसा बोलना है कि गिर गई। मैं आप बताती हूँ, ये लोग गिरे नहीं थे, पड़े नहीं थे, ना कुछ हुआ था। हुआ ये था ना उस वक्त कि ये लोगों को बेल मिल नहीं रही थी, ये लोग भागे भागे घूम रहे थे। तो इन लोगों ने ना कोर्ट में ये दिखाया कि मैं अबला नारी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में सलिया गया है, 100 टाके लगे हैं, मैं क्या करूँ, ये वो करके ये लोगों ने मेडिकली, जो लोग पॉलिटिकल है या जो समझदार है, जो पढ़े लिखे, जो बोलते हैं ना एक अच्छी फील्ड में है, वो लोगों को पता है कि लोग कैसे चुतिया बना के अपना काम निकलाते। तो ये लोगों ने हॉस्पिटलाइज हो गए थे, हॉस्पिटल में पैसे खिला के ये लोग मतलब कि एडमिट हुए थे। और क्या किया था पता है, जो आज से 2 या 3 साल पहले ज़ारा के पैर में एक सलिया लगी थी, वो सलिया ये लोगों ने निकलवाए थे। तो खैर अभी भी ये लोगों की बेल हुई नहीं है। अब उसके बाद में ऐसा हुआ ना कि ये लोगों ने फिर एक नया सैलून लिया। ओके, हाँ चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये लोगों ने जो इनऑर्बिट में ये लोगों का सैलून था ना, इन लोगों ने ये सैलून खाली करा है। और वो सैलून तो मैंने खाली करा है, सीना ठोक के आज ही बोलती हूँ, मैंने ही खाली करा है। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरे। ओके,
मैंने खाली करा, ये पूरा हाथ मेरा था, सब कुछ मेरा आगे, मेरा पैसा लेके इस सैलून में तो मुझे फंसाएं। ये लोगों की औकात नहीं थी मेरा पैसा देने की, तो मुझे ये लोगों ने बोलते ना एक फंसा के एक जाल में बिठा के इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। तो खैर आज 1 साल हो गया, मैं इन लोगों से बराबर बदला ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, मेरे अल्लाह का एहसान है। फिर ये सैलून छोड़ के ये लोग गए दूसरे सैलून पे, कहाँ पे, कांदेवली महावीर नगर, वहाँ पे ना मेरे एक भाई का पैसा लगा था पता। और ये लोग, हम लोग आ गए, बैग लाला इस बैग, ये बैग वह, हम बताएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लग गई पूछ। ये लोगों ने मालूम क्या किए, 10 लाख रुपया मेरे भाई का उस सैलून में लगवाए थे। ओके, देखो पैसा कोई लगाएगा ना तो नौकर डोकर तो काम है काम करने का। ताजमहल शाहजहां ने बनाया पर बनवाया उसके मजदूरों ने, पर नाम तो शाहजहां का है ना। वो सैलून था मेरे भाई का, 10 लाख रुपए उनके उसमें इन्वेस्टमेंट थे। ओके, ये लोगों ने अपना घर वर सारी चीज़ें ना लिख के दी थी उसके ऊपर, बाकायदा एग्रीमेंट वगैरह भी है। आके मेरे भाई मुझे इजाज़त देंगे तो 100% मैं आप लोगों को एग्रीमेंट वगैरह ही बताऊँगी, क्योंकि हमने भी भाई कच्ची गोली नहीं खेली है। यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, टारगेट तो पूरा ये लोगों को मैं करती रहूँगी, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना। मेरे भाई का 10 लाख रुपया लगाए, सैलून बनाए, ये करे वो करे, 15 दिन सैलून चलाएगी। हाँ, सिर्फ 15 दिन। फिर ये लोगों ने बोला था कि आपको 10 लाख के ऊपर हम लोग इतना इतना प्रॉफिट देंगे, पर ये लोगों की तो नज़र गलत, सोच गलत, सारी चीज़ें बोलते ना डुप्लीकेट। और इस बीच में ये लोग नकली डॉक्यूमेंट्स का भी काम करते थे। खैर उनका धंधा वंधा मैं आपको बाद में बताती हूँ। हुआ ऐसे ना कि ये लोग है ना पैसा दे नहीं पाए, क्योंकि ये लोग तो काम करते हैं नहीं। ये लोगों ने मेरे भाई को बहला फुसला के बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, और उसके बाद में सैलून वगैरह रेडी हुआ। आप लोगों ने शायद वीडियो फोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे, सारी चीज़ें देखे होंगे। तो खैर ये सब होने के बाद में है ना, जो उनका बनता है इन्वेस्टमेंट का जो रिफंड देना बनता है, तो इन लोगों ने उनका प्रॉफिट नहीं दिया ना, उनको उनका जो मुआवजा बनता वो उन लोगों ने दिया नहीं। तो फिर ये भाई ने क्या बोला कि भाई आके तुम नहीं कर पा रहे तो मेरा पैसा मुझे रिफंड दे दो। ये लोगों की तो औकात थी नहीं, तो भिखारी लोग हैं, तो ये लोगों की औकात नहीं थी पैसा देने की। तो भाई ने है ना सैलून की चाबी अपने हाथ में ली। सही बात है, जिसकी जो चीज़ है वो तो लेगा, चाहे मैं रहो आप रहो या कोई भी क्यों ना रहे। तो जब ये लोगों को सैलून छीन चुका था, ये लोगों का सैलून इनके हाथों से जा चुका था, ये लोगों ने घर में काम चालू किए और क्या बोलने लगे, हम बताएंगे वहाँ का एक एक किला हमारा है, वहाँ का एक एक पत्थर हमारा है, वहाँ की एक एक नींव हमारी है, तो हमारी मेहनत है, हमारी मेहनत। अरे यार, मेहनत तो उस मजदूर की भी होती है। ये घर मेरा है, इसका मतलब ये नहीं कि घर मैंने बनाई हूँ, ये कारागिर ने बनाया है। ओके, तो ये लोग सिर्फ कारागिर थे, ये लोग धोखेबाज थे, और इन्होंने भाई को भी धोखा देना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत स्मार्ट और होशियार थे। इन्होंने जैसी चाबी ले ली, ये लोग कैसे काँप गए। और सिर्फ ये लोगों ने बहुत कमेंट की के ब्लॉग पे कि आपने बताओ बताओ बताओ, बताए नहीं। ये लोगों का सिर्फ ये बोलना था कि वो पार्लर आज भी हमारा है, हम बताएंगे वहाँ का एक एक किला हमारा है करके। तो सिर्फ बताएंगे बताएंगे बताएंगे, पर आज तक वो लोगों ने कुछ बताया नहीं, उल्टा नया सैलून खोला। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी हीना आपके सामने मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे ना। जब ये लोग पैसा दे नहीं पाए तो भाई ने चाबी अपने हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद में ये लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं हुआ। जब प्यार से ये लोग की कहानी नहीं हुई ना, ये लोग फिर वो लोग धमकी देने लगेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे इन लोगों ने बहुत सी चीज़ें की है, जैसे कि ये लोग इतने पटेल बन के घूमते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आजू बाजू में ना वहाँ पे खाना खाए 3000 रुपये, कितना, सिर्फ 3000 रुपये वो होटल वाले का बाकी है। आप मंगते जाकर पूछ सकते हो। उसके अलावा जो फर्नीचर बना था ना, वो फर्नीचर वाले का कुछ 80,000 या 1 लाख रुपया कुछ बाकी है, वो उन्होंने दिया नहीं। तो सोचो कितने बड़े चीटर और फ्रॉड है। हाँ, रूम एग्रीमेंट का रेंट का, मैं सैलून एग्रीमेंट का रेंट का मैं आपको बताती हूँ। उस सैलून का रेंट था, जैसे कि मुझे आपको रेंट देने, ये लोग सोचो, ये लोग सरोवर ना पाकिस्तान कराची से पेशावर से चलाते। जैसे कि मैंने गूगल पे आपको एक अमाउंट मांगी, समझे, एक मैंने आपको गूगल पे 1 लाख रुपए आपको डाली हूँ, दिखा रहा कि मैंने आपको मारी हूँ, पर आपके खाते में पैसा नहीं। पर ये लोगों ने फर्जी स्लिप बना दी है कि वही उसी तरीके से जैसे ये लोगों ने मेरी फर्जी स्लिप बनाए थे कि मेरा एडमिशन हो गया है करके, तो उसी तरीके से फर्जी स्लिप ये लोगों ने बनाए। ये सब होने के बाद में जब ये लोगों से चाबी ली गई, ये लोगों को सैलून से धक्के मार के बाहर निकाला गया ना, उसके बाद पता है क्या हुआ, अंधेरी रातों में ये आए, ये ज़ारा और मिनाज आए, और उनके साथ में एक 2-4 जो मेरे केस में आरोपी है वो लोग भी आए।
नकली चाबी बनाई गई, सैलून का ताला खोला गया। पर ये लोग इतने पागल लोग हैं, ये लोगों को ये नहीं पता कि अंदर सीसीटीवी भाई ने लगा रखी थी। सीसीटीवी बोलते ना कि उसमें सारी चीज़ें आती है करके, इतना सारा सामान चोरी किया ना वहाँ से। कुछ 3-3.5 लाख के आसपास का सामान है जो FIR कॉपी पे भी लगाए। उसके बाद भाई ने कराई इन लोगों पे FIR, जो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो और ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, आप चाहे तो फिर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से इन लोगों पे हुई FIR होने के बाद में ये लोगों ने बहुत से लोगों के साथ गलत किया कि छीनना, ये करना, वो करना। बोलते ना ये लोग जो बड़े बने हैं ना, तो इसका पैसा खा, उसका पैसा खा, ये खा, वो खा, इस तरीके से ये लोग बड़े बने हैं। तो खैर किसी का ही पास होता है। पहले तो ये लोग बहुत गंदा काम करते थे, MD बेचते थे, नशा बेचते थे, सांप बाइट कुछ होता है, ज़ारा का ये स्पेशल धंधा था। और टार्जन बार माहिम में, जो मुझे तो पता नहीं कहा है, पर सुनने में आया कि टार्जन बार माहिम में यहाँ पे ये लोगों ने डांसर का तक, कुछ स्टेट डांसर थे ना, बार डांसर का तक काम कर चुके। ठीक है ना, स्ट्रगल किए। मुमरा में इनके आदमी का घर था, वो घर ये लोगों ने एक आदमी को फंसाए और लैला मजनू वाला खेल खेले, और वो घर जो है 10 लाख रुपए में बेचे और यहाँ का घर लिए। ओके, तो इस तरीके से इन लोगों की लाइफ की जर्नी थी। और अभी भी ये लोगों की बेल हुई नहीं है, और इंशाल्लाह बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा दम मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने शायद रमज़ान में बोली थी कि मैं रमज़ान में कुछ करती नहीं हूँ, बहुत जल्दी वो सैलून भी खाली होगा। हुआ। मैं अपनी ज़बान की पक्की लड़की हूँ कि जो मैं जब बोलती हूँ वो इंशाल्लाह होके ही रहता है। मैंने बोली थी ये लोगों का घर भी खाली होगा, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो। अल्लाह ने घर भी खाली करवाया, मैं नहीं, अल्लाह बैठा है मेरे लिए, अल्लाह ने। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऐसा धमाका दूंगी ना मैं कि पैरों तले लोगों की ज़मीन हिल जाएंगी। और अभी मेरा बोलना ये है आप लोगों से कि देखो कैसा है ना कि ये भी जो सैलून बनाए हैं, अरे ये न्यू ओपनिंग का तो मैं बोलना ही भूल गई। ये भी जो सैलून ये लोगों ने बनवाए हैं ना, तो इस सैलून का भी ऐसा है कि ये लोगों ने अपना जो घर है 15 लाख में गिरवी रख के, बोलते ना हैवी डिपॉजिट पे 15 लाख रुपया रख के कर्जा करके ये लोगों ने एक भाड़े से रूम लिए और वो एक सैलून भाड़े का लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इसे मैं होशियारी बोलूँ या बेवकूफ़ी बोलूँ, कि जो लोग इंसान अपना सिर्फ मार्केट में रहने के लिए या अपनी बड़ाई करने के लिए ये लोग अपने खुद का घर दाव पे लगा दिए, 15 लाख में वो मार दिए। ठीक है, खैर वो लोगों का पर्सनल मैटर है, मुझे उससे क्या करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी न्यूज़ आएंगी और वही मैं आपको दूंगी। हाँ, ये तो कि FIR NC वगैरह की कहानी थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो खैर आप लोग पूरा देखना। और सुनो ना, मैं आप लोगों को इन लोगों से सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ, एक तो ये लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना बनवाए, और उसके अलावा ये लोग कोई भी पैसा आकर आपसे को बोलते कि मैं कैश लेती हूँ और आपको ऑनलाइन डालती हूँ, तो पहला पैसा चेक कर लो, क्योंकि ये लोग है ना फेक स्लिप देते हैं, फेक सारा टर्नओवर करते हैं। ये लोग बिल्कुल भी साइबर फ्रॉड में ये लोग करते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड ये लोग बैड्रा में भी कर चुके हैं, BP वगैरह CD राइट वगैरह करते थे। तो BKC चौकी में भी लोगों के नाम पे केस 10 था पहले, जिसकी जामीन खुद बाबू भाई करके है, उन्होंने दी थी। तो खैर मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का एडमिशन ना कराएं, ना इनके पास कोई कोर्स करें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इनके फेक है। जो प्रोडक्ट यूज़ करते, आपको फ़ोन तो iPhone ही दिखेगा, सॉरी ये पानी तो आपको, जैसे कि बिस्लरी, पानी तो बिस्लरी है, पर इसके अंदर जो पानी है ना वो नल का रहता है गंदा। मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। क्योंकि नकली प्रोडक्ट है ना, कुर्ला मार्केट से लाके मेरे सामने ये लोग भरते थे, तो मुझे इतना पता है कि ये लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। शायद से मेरे CCTV में कुछ वीडियोस भी है, मैं ढूंढ के वो भी चलाऊंगी लाइफ में, फ्यूचर में। अच्छा, ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों की अपडेट देते हैं कि हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ये कहते हो कि तो सैलून का सामान भी कहीं ना कहीं से लाते होंगे ना, तो जो प्रोडक्ट जहाँ से खरीदते वो क्यों नहीं बताते, उसका बिल क्यों नहीं बताते, जो बोलते ना उसके ऊपर डेट होती है वो क्यों नहीं बताते। तो आप लोग चेक करो जो भी कराने से पहले, क्योंकि भाई स्किन का सवाल है। और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स ये लोगों से बनाओगे तो सतर्क रह के बनाना, या तो बनवाना मत, क्योंकि ये लोग बहुत सारे डॉक्टर अभी ऑलरेडी मलाड में ना D फार्मा, C फार्मा, B फार्मा पता नहीं क्या होता है, वो डिग्री है मेरे पास में। और कैसा है ना, कुछ टाइम पहले एक के पास ये लोग बहुत घुसते थे, खाते थे, पीते थे, हुक्के पीते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई है ना जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आज वो भी मतलब कि आप लोग तो खैर समझ ही सकते हो। और इतना ही बोलूँगी कि जितना जिसके पास घुसते हैं ना उतना उनको जल्दी कंगाल करके जाते हैं। ये लोग पैसा कभी किसी का देख नहीं सकते, आखिर पैसा दिए तो अच्छा नहीं तो बुरे। अब एक लेते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।